Hello, dear friends. Good morning. Welcome to the channel, your classes. My name is Piyush, and let's continue the series of 50 golden rules. आज डे 9 है, सो आज भी एक नया रूल पढ़ेंगे हम. इवन आज हम 2 रूल्स पढ़ेंगे नए जो कोरिलेटेड हैं आपस में. और इस पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि वो 2 रूल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं. ठीक है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. यू जस्ट हैव टू सिंपली फॉलो द टेलीग्राम चैनल. जो ये लोअर राइट साइड में आपको टेलीग्राम का लोगो, ये योर क्लासेस का लोगो दिख रहा है, इस लोगो को आप फॉलो करेंगे एंड वहाँ से फ्री पीडीएफ्स यू कैन डाउनलोड. राइट, सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीबुक्स पे आपको एडिशनल 10% के डिस्काउंट के लिए एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करना है और डिजीबुक्स को आप परचेज़ कर सकते हो. ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है. एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के लिए वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे वहाँ पे. तो इस बुक को एक बार ट्राई ज़रूर करिए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के रूल पे. बट उसके पहले लेट मी चेक यू, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा. आफ्टर आई रीड दिस क्वेश्चन सेज, व्हेन आस्क्ड पोलाइटली द थीफ टोल्ड द पुलिसमैन हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन सो स्विफ्टली. 10 सेकेंड्स का टाइम है, इसको बताइए इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं. ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें. देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में 2 गलतियाँ हैं, लेकिन ये गलतियाँ मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ. हम इस गलतियों के लिए जो एक स्पेसिफिक रूल हो सकता है, पहले उस रूल को समझते हैं, उसके बाद वापस इस स्टेटमेंट पे आते हैं कि इसमें गलतियाँ एक्चुअली में क्या हैं, ताकि आपको ये गलतियाँ क्यों हैं ये समझ में आ जाएं. तो सबसे पहले रूल देखते हैं. व्हाट रूल सेज, रूल कहता है कि व्हेन टू कंप्लीटेड पास्ट इवेंट्स हैपेंड इन अ सेंटेंस, देन अगर पास्ट में कोई 2 इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और वो सेंटेंस में मेंशन्ड है, तो क्या करते हैं हम. देखिए पहला इवेंट जो होगा, फर्स्ट इवेंट यानी कि अर्लियर इवेंट, जैसे 2 इवेंट हुए हैं, ये हुआ 1, ये हुआ 2, इसमें से एक इवेंट पहले हुआ होगा, दूसरा इवेंट उसके बाद में हुआ होगा. तो जो अर्लियर यानी कि पहले वाला इवेंट होगा उसका टेंस कैसा रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3 लगेगा. किसके साथ में, जो पहला वाला इवेंट होगा, जो सबसे पहले हुआ होगा, उसका टेंस कैसा रखेंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3. क्लियर है. देखिए दूसरा, सेकेंड इवेंट जो हुआ होगा यानी कि लेटर इवेंट, जो बाद में इवेंट हुआ होगा, उसका टेंस कैसा रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस. वी हैव टू कीप द टेंस एज सिंपल पास्ट. किसका, जो लेटर इवेंट होगा. ठीक है, यानी कि सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स रिकॉल इट. कह रहा है फर्स्ट इवेंट यानी कि अर्लियर इवेंट, ये कैसा रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड प्लस V3. सेकेंड इवेंट यानी कि बाद वाला इवेंट कैसा रहेगा, सिंपल पास्ट में. ये क्लियर है बिल्कुल. चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा था व्हेन आस्क्ड पोलाइटली, जब पोलाइटली पूछा गया. ठीक, ये वाला चीज़ सिर्फ कंडीशन बता रहा है, इसको सेंटेंस का पार्ट नहीं मानेंगे. अब देखो यहाँ पे, द थीफ टोल्ड द पुलिसमैन हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन सो स्विफ्टली. एक बात बताओ, कोई चोर, जब ये रहा चोर और ये रहा पुलिसमैन, ये पुलिसमैन चोर से पूछ रहा है कि तुम जेल से कैसे भागे थे. ठीक है, ये पूछ रहा है जो, ये भी पास्ट में है. तो थीफ जो चोर है ये पुलिसमैन को जब बताएगा, ठीक है, तो बताने के पहले वो ऑलरेडी भाग चुका होगा ना. बात समझो, पहले भाग चुका होगा, फिर वो बताएगा कि मैं कैसे भागा था. तो भाग लेने वाली बात जो होती है, यानी कि जो वहाँ से एस्केप होने वाली बात है, वो पहले हो चुकी है. एस्केप वाला इवेंट पहले हुआ है, बताने वाली बात वो बाद में हुई है. क्लियर है बात. तो देखो ध्यान से, एस्केप वाला जो पार्ट है ये पहले हुआ है. ठीक है, एस्केप पहले हुआ है और जो बता रहा है पुलिसमैन को, ये बाद में बता रहा है. ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट इवेंट और ये हो गया सेकेंड इवेंट. क्लियर है. तो फर्स्ट इवेंट का कैसा रखते हैं टेंस, हम फर्स्ट इवेंट का रखते हैं पास्ट परफेक्ट में. तो कैसे हो जाएगा, हाउ ही एस्केप्ड की जगह क्या हो जाएगा, हाउ ही हैड एस्केप्ड. यहाँ पे क्या लगेगा, हैड एस्केप्ड. ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है. द थीफ टोल्ड द पुलिसमैन, टोल्ड होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये सही है. यहाँ पे क्या होगा, हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन सो स्विफ्टली. क्लियर हो गई ये बात. तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो पाएगा. इसको सही करने के लिए आपको ही एस्केप्ड के बीच में हैड यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर है. चलो आगे देखते हैं.
तो ये रूल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो इसको ध्यान रखिएगा जब भी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 इवेंट्स दिए होंगे और दोनों इवेंट्स पास में कंप्लीट हो चुके होंगे, तो जो पहले इवेंट कंप्लीट हुआ होगा उसका टेंस आप पास्ट परफेक्ट रखेंगे और बाद में जो इवेंट कंप्लीट हुआ होगा उसका आप सिंपल पास्ट में रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है एक, व्हेन आई हैड रीच्ड हिज होम ही हैड बीन पेंटिंग द फेंस आउटसाइड हिज हाउस। 10 सेकेंड्स का टाइम फिर से दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जल्दी से, बताइए इसमें कौन सी गलती है। ठीक है, आई होप आंसर्स आ रहे हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये शायद थोड़ा थोड़ा। चलिए देखते हैं इस स्टेटमेंट के लिए क्या रूल्स हैं और फिर स्टेटमेंट पे वापस आके इसको करेंगे सॉल्व। देखिए what rule says when one past event happens while other is in continuation then, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई काम पास्ट में चल रहा था, ठीक है, इसी काम के बीच में क्या हुआ, कोई इंसान आ गया या फिर कोई काम हो गया। ठीक, जैसे मान लो मैं सो रहा था, उतनी देर में क्या हुआ, लाइट चली गई। ठीक, तो एक इवेंट पास्ट में कंटिन्यूड था और लाइट चली गई, यानी कि उसके बीच में ही कोई और चीज़ हो गई थी। तो जब भी ऐसा होगा व्हेन वन पास्ट इवेंट हैपन्स व्हाइल अदर इज इन कंटिन्यूएशन इन पास्ट, तो क्या होता है, जो पास्ट इवेंट होगा, ठीक है, उसका टेंस हम रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, जो पास्ट इवेंट हो रहा होगा उसका टेंस हम रखेंगे सिंपल पास्ट में, और जो कंटिन्यूइंग इवेंट होगा, जो चल रहा होगा पास्ट में, उसका कैसे रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर है बात। देखो इस स्टेटमेंट को वापस, व्हेन आई हैड रीच्ड हिज होम। अब देखो इसमें क्या था, पास्ट वाले को हमें कैसे रखना था, सिंपल पास्ट में, तो ये है पास्ट, इसको कैसे रखेंगे, हैड यहाँ से काट देंगे, तो क्या होगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम। फिर क्या होता है, जो कंटिन्यूएशन वाला होता है उसको कैसे रखते हैं, उसको हम रखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही हैड बीन पेंटिंग द फेंस नहीं होगा, ही वॉज पेंटिंग द फेंस आउटसाइड हिज हाउस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये सही स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज पेंटिंग द फेंस आउटसाइड हिज हाउस। ऐसा क्यों हो रहा है, जो पास्ट इवेंट होता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं और जो कंटिन्यूएशन वाला इवेंट होता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज़ होता है, वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए हमने वॉज और आईएनजी यूज़ किया है, प्लूरल होता तो हम वर यूज़ करते। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये रूल फिर से रिकॉल कर दीजिए, जो पास्ट इवेंट होगा उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, जो कंटिन्यूइंग इवेंट होगा, जो चल रहा हुआ इवेंट दिखाया जाएगा, उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट लिखा है गलती से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये। तो दोनों रूल्स रिवाइज हो गए हैं। चलिए एक बार दोनों रूल्स को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, 2 इवेंट्स जब कंप्लीट हो चुके होंगे किसी स्टेटमेंट में, यानी कि 2 कंप्लीट इवेंट्स बताए जाएंगे, तो पहला इवेंट हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा इवेंट रखेंगे सिंपल पास्ट में। ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या हमने पढ़ा है, दूसरा रूल पढ़ा है कि अगर एक इवेंट कोई पास्ट में चल रहा हो उसी के साथ में दूसरा इवेंट भी हो जाए, है ना, दूसरा इवेंट भी पास्ट में हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, पास्ट इवेंट जो होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं और जो कंटिन्यूइंग, जो चल रहा हुआ इवेंट दिखाया जाता है उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये 2 रूल याद रहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आता है, ही टोल्ड मी आफ्टर सेवरल मंथ्स दैट ही हैड नॉट लाइक्ड माई परफॉर्मेंस। अब देखो परफॉर्मेंस मान लो हुई इस टाइम पे, ठीक, कुछ महीनों के बाद उसने मुझे बताया कि उसको मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी, तो परफॉर्मेंस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, देखो ही टोल्ड मी आफ्टर सेवरल मंथ्स, कई महीनों के बाद उसने मुझे बताया, यानी कि ये वाला इवेंट क्या है, बाद वाला, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इसका टेंस क्या रहेगा, V2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दैट ही हैड नॉट लाइक माई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कब उसकी हुई थी, बहुत पहले, और उसको पसंद नहीं आई थी, तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, पास्ट परफेक्ट, है ना। तो ही टोल्ड मी आफ्टर सेवरल मंथ्स दैट ही हैड नॉट लाइक माई परफॉर्मेंस। इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ही टोल्ड मी आफ्टर सेवरल मंथ्स ये सही है, दैट ही हैड नॉट लाइक माई परफॉर्मेंस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड देखिए, वरुण हैज़ बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स व्हेन आई रीच हिज होम येस्टरडे।
ठीक है। अभी कह रहा है कि वरुण अपने कपड़े धुल रहा था जब मैं उसके घर गया कल, ठीक। तो ये रहा वरुण, ये यहाँ पे वरुण दो इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक इवेंट कंटिन्यूएशन में है और दूसरा इवेंट इसी के बीच में हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो पास्ट इवेंट होता है उसका टेंस कैसा रखते हैं, उसका टेंस रखते हैं सिंपल पास्ट। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कंटिन्यूइंग वाला, ये हो गया पास्ट इवेंट। तो व्हेन आई रीच हिज होम की जगह क्या होगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई REACHED, ये हो गया रीच्ड हिज होम, ठीक है। और जो कंटिन्यूएशन वाला होता है उसका टेंस कैसा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हैज़ बीन वॉशिंग नहीं, क्या हो जाएगा, वरुण वॉज वॉशिंग, क्योंकि वरुण सिंगुलर है, लड़का है, तो वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में दो गलतियां हैं, वरुण वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स व्हेन आई रीच्ड हिज होम यस्टरडे होगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आई हैड लॉस्ट ऑल माई मनी इन गैम्बलिंग विच आई अर्नड इन सेवरल ईयर्स। मैंने सारे पैसे जुए में हार गया मैं, जो मैंने पिछले सालों में कमाए थे। अब देखो ये दो पास्ट इवेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कमाएगा पहले और जुए में हारेगा, गैम्बलिंग में हारेगा बाद में। तो हारने वाला जो इवेंट है ये क्या हो जाएगा, ये लेगा सिंपल पास्ट, और जो कमाने वाला इवेंट है, अर्न वाला इवेंट है, वो क्या लेगा, पास्ट परफेक्ट। तो देखो अर्नड वाला क्या होगा, विच आई अर्न नहीं, विच आई हैड अर्नड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विच आई हैड अर्नड इन सेवरल ईयर्स, और यहाँ पे आई हैड लॉस्ट नहीं, आई लॉस्ट ऑल माई मनी होगा, हैड यहाँ से कट जाएगा। समझ में आ गया। चलो फोर्थ देखो जल्दी से, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 hours व्हेन आई हैड रीच्ड देयर। अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, ये वाले सेंटेंसेस हम इसलिए कर रहे हैं, ये रूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपने देखा होगा फिलर्स में और जितने भी तरह के हम ग्रामेटिकल सेक्शंस कर रहे थे उन सब में ये सारे रूल्स यूज़ होते हुए दिख रहे थे। तो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कई बार, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स भी हो रही थी। तो इसलिए हम ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 hours व्हेन आई हैड रीच्ड देयर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा था पास्ट में, ठीक, और उसके बाद में क्या हुआ, एक पास्ट इवेंट हो गया। तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 hours नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, याद रखिएगा यहाँ लगा है सिंस 2 hours और ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं लग पाएगा बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, टाइम नहीं दिखाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे आप लगाएंगे शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड देयर, ठीक है। तो शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड देयर, ठीक है, क्योंकि सिंस फॉर लगाते ही क्या होगा, यहाँ पे हैज़ बीन वेटिंग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की ये फ्रेमिंग में आप क्या करेंगे, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, सॉरी शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड देयर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ वाला स्टेटमेंट, ही हैज़ ईटन द होल पास्ता विच आई कुक्ड फॉर द गेस्ट्स। अब देखो यहाँ पे शी हैज़ ईटन द होल पास्ता, उसने पहले मैंने कुक किया होगा, उसके बाद उसने खाया होगा। तो कुक वाला कैसा रहेगा, कुक वाला रहेगा पास्ट परफेक्ट में। तो विच आई हैड कुक्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्या लगेगा, हैड, ठीक है। शी हैज़ ईटन की जगह क्या होगा, सॉरी ही हैज़ ईटन की जगह क्या होगा, ही एट द होल पास्ता, क्योंकि ईट एट ईटन होता है, यहाँ पे V2 लगाना पड़ेगा। तो इसकी जगह क्या होगा, ही एट द पास्ता, ही एट द होल पास्ता विच आई हैड कुक्ड फॉर द गेस्ट्स। क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, राहुल वॉज स्लीपिंग पीसफुली व्हेन एवरीबडी कम टू सरप्राइज हिम विद बर्थडे गिफ्ट्स। अब यहाँ पे पास्ट इवेंट हो रहा है, राहुल सो रहा है, उसी के बीच में लोग आ जाते हैं उसको बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज करने के लिए। तो सोने वाला जो टेंस है वो क्या होगा, स्लीपिंग विल बी इन सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज प्लस ING, ये सही है। फिर देखिए व्हेन एवरीबडी कम, अभी कम क्या होता है, कम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। तो व्हेन एवरीबडी केम टू सरप्राइज हिम विद बर्थडे गिफ्ट्स, ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले में इंप्रूवमेंट क्या लगाएंगे, कम की जगह क्या लगेगा, CAME, केम। क्लियर है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस और यही था आपका कॉन्सेप्ट आज का। इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उनको ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अगर लाइव कमेंट्स में नहीं कर पाता हूँ तो उनको नॉर्मल कमेंट्स में आप मेरे को करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के स्लाइड्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अ न्यू लर्नर। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।